तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। इंस्टा की आईडी के लिए ये तो है नहीं भाई यहाँ से मिल जाएगी, उसके लिए हमें पत्राचार करना पड़ता है एसपी साहब के उच्च अधिकारी के माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, उसमें लगता है टाइम, 1 महीना कम से कम मान के चलिए आप, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर जो वहाँ से डिटेल आएगी तभी आगे जाके कार्रवाई होगी। मैं बता देता हूँ। एक मिनट जनाब, एक बात सुनो, एक केस हुआ था चचरौली में कुछ दिन पहले ही बात था, सिर्फ 4 दिन में बंदा चक लिया था जी यार। वो भी किस तरह, उसका ना उसकी आईडी ना जो इंस्टाग्राम फेक थी, URL कोड हो एक आईडी में जी, उसने ना 4 दिन में बंदा अरेस्ट कर लिया था। आप मानो चौथे दिन दे जा रहे जी, कार्रवाई नहीं आप करना चाह रहे। मेरी बात सुन लो आप सर, आपने 1 महीने की बात कही है, 18/10 से आज तक की आप टाइम बता। ये सुनिए, ये IT एक्ट का मुकदमा है। IT एक्ट वहाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ पे सुनिए, एक इंस्पेक्टर साहब अपने क्या नाम, जयपाल जी की वो कार्रवाई कर रहे हैं। जयपाल जी से ना 10 बार बात होगी। जयपाल जी कहते हैं कि क्या कह रहे थे गुलजार आप जी कहते हैं कि आप हमें बताओ बंदा कहाँ का है, तो हमें पता है उसका बंदे का, अगर हमें पता मेरी बात सुनो सर, मेरी बात जिस आदमी की आईडी का हमें पता चल जाता भी आप चला रहे हो, इसने हमें बता दिया, उसको तो उठा लिया जाएगा। लेकिन जिस आदमी की आईडी तो देखो प्रॉपर है, ये तो है नहीं, मोबाइल नंबर है, इसके लिए URL इंटरनेट IP चलवाना पे क्या नहीं होता सर? रुक जा सर, 1 मिनट, साबर चलवाना पे डायरेक्ट नहीं मिलता भाई सर। मर्डर के मुकदमे में मेरे पास मुलजिम पेंडिंग पड़े हैं। मैं नहीं होता, मेरे पास कुछ नहीं था, पानी वाले का लड़का था वो, बाद में पता लगा उसका, हमारे अननोन था, हमारे को कुछ नहीं पता था कौन था। 3 घंटे में उठाया था जी, 3 घंटे में लड़का उठा लिया, 3 घंटे में जी, वो हिंट से उठाया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। मेरी बात सुनो सर, मेरे फोन ली आईडी थी जिसकी इंस्टाग्राम पे जी, साइबर सेल ने ट्रैक करके और उठा लिया। इतनी जल्दी नहीं होता भाई, इतनी जल्दी नहीं होता। मेरी बात सुन लो आप सर, आपने 1 महीने की बात कही है, इसमें 2 महीने से ज़्यादा हो गया। रही बात, हम पुलिस कोऑपरेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था ना, उसके 4 दिन बाद तो मैं आया था। गुलजार भाई को 2 दिन 3 दिन ये लगातार यहाँ आए। SHO साहब की मेरे से खुद कॉल पे बात हुई, मुझे बोल रहे हैं SHO साहब कि आप ये बताओ आपके पास आईडी कहाँ से आई, कैसे आई। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम मेरी पहले आप मेरी कंप्लीटली बात सुन ले, फिर मैं आपको, हम कोऑपरेट कितना करते हैं पहले तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम 10 बार यहाँ थाने में मैं आ चुका हूँ, 10 बार गुलजार आ चुका है थाने में। आपने हमारी SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मिलना चल रहा है, मिलने के बाद देख लेंगे। फिर कहा गया कि CM साहब आ रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे, हमने कोऑपरेट किया। फिर कहा गया कि वहाँ वाला मिलना चल रहा है, उसके बाद देख लेंगे, हमने फिर भी कोऑपरेट किया। रही बात, आप जयपाल की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आप हमें एड्रेस बताओ। एक आदमी पोस्टें डाल रहा है, कोई उसकी एक पोस्ट भी ऐसी नहीं है जिसमें ऐसी एडिटिंग लग रही हो कि ये अपने फेस से हट के बोल रहा है। एक आदमी को तो आप ऐसे ट्रैक करते हैं कि आपके पास उसकी सिर्फ आईडी है, आपके पास उसका कोई फेस नहीं है, उसकी आईडी पे जो वीडियोस डली हुई हैं वो किसी और फेस से डली हुई हैं। आपको टाइम लग सकता है, मान सकते हैं। साइबर का भी एक टाइम है, साइबर के सिर्फ जो है ना 96 घंटे होते हैं साइबर के पास, किसी भी ऐसे क्राइम को, ऐसे तथ्यों को जोड़ने के लिए जिनमें 295 लगी हुई है। एक पूरे मजहब को बंदा टारगेट कर रहा है, सबको गालियां दे रहा है। हम अपने बंदों को कितने दिनों तक इनको कोऑपरेट करेंगे? कहेंगे यार कि आप रोजाना लॉलीपॉप दिए जा रहे हो हमें, हम थोड़ी रोजाना इतने दिनों तक। सर अब तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमने उसके गांव तक का एड्रेस आपको दे दिया कि अलीपुर खालसा गांव है, उसकी आपके पास फोटोज हैं, हाँ, करनाल में है, उसके आपके पास वीडियोस हैं, 20 से ज्यादा वीडियोस हम दे चुके हैं। ये बात इंस्पेक्टर साहब को बताइए जयपाल जी के पास हमने कितने, मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ मैं जयपाल जी को। एक बार भी रिप्लाई नहीं करते, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते वो। हम लोकल थाने में आए या हम कहाँ जाए, आप हमें एक बात बताओ। ये देखो हमने उनको सारा, वो कह रहे हैं मैंने तो, जयपाल जी मुझे कह रहे हैं कि मैंने तो अब तक वो देखा ही नहीं, आपने जो चीज़ें दी थी, हमने तो पेन ड्राइव में करके भी सब कुछ दी थी। ये देखो जी सारी की सारी वीडियो सब मेरी तरफ से भेजी हुई हैं, उधर से एक भी रिप्लाई नहीं है। अब आप बताओ हम ही कोऑपरेट करें या प्रशासन भी हमें 1-2% कोऑपरेट करेगा? सर उसको गिरफ्तार करो। हम ये देखो फ़ोन हमने उसका जितना जो भी उसका डाटा था ये सारा का सारा हमने इंस्पेक्टर जयपाल को भी भेजा हुआ है। हमने बाकायदा इतना कोऑपरेट किया है कि एक बंदे से हमारे बंदे की उसकी कॉल हुई, वो नंबर भी हमने जो है प्रशासन को दिया है, वो नंबर भी हमने बताया है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें उसको उठा के लेके आए। सर इतना तो सर देखो प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपने इतना हिंट दिया है, कोई बात नहीं, कार्रवाई की जाएगी। बस कार्रवाई कर दो, हम तो बैठे हैं यहाँ, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, अभी जयपाल जी से बात कर लेते नहीं हैं। सर, हिंट नहीं। आपको आज ही मिली है, आज से पहले हिंट नहीं दी भाई गई? सुनो, तो मैं इस मुकदमे में सुनो भाई हमारे साहब सुनो, पास आपने है बताई ये है बात हमें, हमारे पास ठीक है, सब चीज़ हमें है। अधिकारी नहीं है, जयपाल ठीक है, के जांच पास अधिकारी नहीं है इस मुकदमे जांच के। अधिकारी का है। हाँ, जांच अधिकारी इन्होंने बताया जयपाल जी हैं, यमुनानगर इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जांच चलो मेरी कोई बात बात सुनो। नहीं सर, कल मेरी आएंगे, बात आ जाएंगे 4 दिन नहीं, में, मेरी अभी बात नहीं सुनो, आना। 4 दिन आए हो, यहाँ हम नहीं, तो वो यहाँ बैठे मतलब हैं। नहीं, सर, हमें कोई जिला देखो सर, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी वो बात उधर सुनो, आएंगे ना। मैं के पास ही मिनट है। दिखा देता हूँ। जब इस थाने में FIR हो रखी है ना सर, ये देखो आप 67 IT एक्ट लग रहा है, 295 लग रहा है, बिल्कुल थाना है, सदर है। मुकदमे मेरी की बात है। सुनो सर, जब आप अधिकारी हैं ना, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि 295A किस मामले की है। एक ऐसा मामला, एक बंदा सिर्फ किसी पर्टिकुलर बंदे को गाली नहीं दे रहा, पूरे समाज को गालियां दे रहा है, इस्लाम को गालियां दे रहा है, इससे ज़्यादा कितना कोऑपरेट करें। इससे पहले 10 मामले सडोरा थाने के मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जिनमें हमने प्रशासन को इतना कोऑपरेट किया ना कि SHO साहब के पास बैठ के 4 आदमियों ने मसले को हल किया। बिल्कुल बिल्कुल सडोरे में ही मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगते हैं, हमने तब भी प्रशासन के साथ बैठ के मसले को सुलझाया है। अब ऐसा थोड़ी है यहाँ 100 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, हम किस किस बंदे को जवाब दें सर, किस किस को रोकेंगे हम? कोई बात इस नहीं। बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ से उठ के जाएंगे सर। बिल्कुल। अभी बंदे शुरू हुए आने, अभी बंदे और आएंगे। बस हमारी तो प्रशासन से सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी अपील है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। बस हम अभी बस बात कर रहे हैं। अभी बात कर नीचे रहे हैं। बैठते हैं, नीचे पहले अधिकारियों का इंटरफेयर नहीं था ना, तो अधिकारी ने कोई बात कही, कोई सोच समझ के कही ना। नहीं, अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मान ले सपोज करो कि ये समाज यहाँ इकट्ठा ना हो और अधिकारी मतलब अधिकारी तक बात ना पहुंचे, तो इसका मतलब तो हमारी कार जितनी एप्लीकेशन है वे रद्द की टोकरी में है। देखो ऐसा आप पीछे ना ले, तो नेगेटिव बात रखते तो पॉजिटिव सोचो। नहीं सर, हम तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से बात करें। नहीं सर, ऐसा है ना, ये तो मजबूरी पॉजिटिव बनेगी ना, ये तो मजबूरी पॉजिटिव है। बिल्कुल, उस तो मैं तो कार्रवाई कर नेगेटिव रही है। है। क्या कार्रवाई करी सर? 2 महीने में क्या कार्रवाई होगी? कितने टाइम में कार्रवाई होती है सर? सर मेरा पहला, सर सुनो, मेरा नाम नौशाद है, मैं पहले मामले में नहीं आ रहा यमुनानगर जिले के अंदर, लगभग जो है ना हर मामले में खड़ा होता हूँ यहाँ यमुनानगर के, और मतलब मेरे को बता रहे कि भाई DSP तक बात गई, तब ऐसा नहीं है सर, ये हमारी हर बार टोकरी में डाली जाए, लेकिन हर बार कार्रवाई होती है, हम करवाते हैं। चलो ऐसा है, मैं देखो आप यहाँ बैठे हैं, मुकदमे की मिसल यहाँ नहीं है, वो इंस्पेक्टर साहब के पास है। सर आप समझे नहीं, अब ये जो यहाँ के गांव के लोग हैं, ये कहाँ ढूंढते फिरेंगे इंस्पेक्टर साहब को? अभी हम ये तो थाने में बैठेंगे ना, आगे बात ना कहो मजबूरी ना। है ना इनकी तो। मैंने कहा भी ये 5 आदमी आ जाओ आप कल DSP कार्यालय में, मैं ले जाऊंगा अपनी गाड़ियाँ बिठा के, सर तो वहाँ देखो, शूट वूट करेंगे इसको। सुनो मेरी बात, पहले 5-5 कई बार आए, 5-5 अब्दुल सत्तार भाई कितनी बार 5-5 आदमी? कई बार है जी, मेरी बात सुनो, कई बार है ये। ये प्रशासनिक लोग कह रहे हैं ना कि कल को वो बोल रहे हैं, तो कल तक हम बैठे रहते हैं। किसी का रास्ता नहीं रोकते, कुछ नहीं करते, यहीं बैठे रहेंगे, शांति प्रिय बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है, तो यहाँ बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हम मेन लोग बात ये है घर भाई, नहीं जाएंगे। एलपल्ली में गोली चूसते हमने 20-22 साल तक, इवन नहीं चूसते हम। ठीक है भाई, इस बात पे तो सारे सहमत हैं कि अगर वो कल तक गिरफ्तार नहीं होता तो कल तक हम सारे लोग यहीं बैठे रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है? न तो हम कुछ कह रहे ना, हम रोटी मांग रहे ना, हम चाय मांग रहे ना, हम पानी मांग रहे। हमारी प्रशासन से यही तो एक मांग है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं कि आज संडे है, DSP साहब यहाँ नहीं आ सकते, कोई उनकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कल तक यहीं बैठे रहते हैं, ठीक है, कल मिल लेंगे। DSP साहब यहाँ आके बात कर लें, जो जांच अधिकारी हैं वो बात कर लें। पिछले 1.5 से 2 महीने में जांच अधिकारी ने एक बार भी हमारे से कांटेक्ट नहीं किया, हमने उनसे कांटेक्ट किया, एक बार भी इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO ने हमसे कोई मदद मांगी, हमने वो उनको मदद दी, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर आज 50 लोग यहाँ जमा हैं तो प्रशासनिक लोग कह रहे हैं कि हम कल को उसको गिरफ्तार कर लेंगे, हम DSP से बात कर लेंगे, तो हम कल तक यहीं बैठे रहते वैसे भी हैं। अभी यहाँ सदर थाने में जो अभी है, यहाँ इन्होंने हमारे को ये बोला भाई जितने मर्जी देर तक पड़े रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। जब एतराज नहीं है तो मैं पड़े रहने दूं। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए। कल क्या 10 दिन के रोज अभी तनख्वाह पूरी आनी, हम तो पड़े